हेलो दोस्तों, आपको जमीन से जुड़े सबसे बड़े महत्वपूर्ण विवाद के निपटारे के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा जमीन के विवाद सीमा संबंधी विवाद के मामले ही होते हैं, या किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी जमीन या भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, या सीमा मेड़ या तोड़कर अपनी जमीन में मिला लिया गया है, या कागजात के अनुसार मौके पे कम जमीन है, यानी आप कम जोत रहे हैं, या आपका नाम कागजात में है लेकिन मौके पर जमीन पे कब्जा नहीं है। 30 प्रकार के विवाद इसमें आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपनी जमीन की पैमाइश करवा कर जमीन पर कब्जा कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप अपनी जमीन के ऊपर सरकारी नियमों के अनुसार कब्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कानूनी रूप से जमीन पे कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी साथ में कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी जानकारी प्राप्त रखना है। आपको सबसे ज़्यादा जानकारी ये होनी चाहिए कि आपके जमीन के कितने गांठे हैं और उनकी खतौनी निकाल कर रख लें, और उसमें रकबा कितना है और किस प्रकार से उसको चेक कर लें। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप पीछे वीडियो में आप इसे देख सकते हैं, या इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप में किसी गांठे पे कब्जा है या नहीं है ये भी देख सकते हैं। आप अपने मौके के अनुसार जमीन कम है या कितना आप जोत रहे हैं ये भी उसमें आप चेक कर लें। उस गांठे का नक्शा देखकर गांठे की लंबाई चौड़ाई नोट कर लें और मौके पर नक्शा के अनुसार जमीन चेक कर लें, या जमीन आपकी कम है या किस प्रकार से कम। अगर आपकी जमीन कम है तो आप खुद या कुछ भी कब्जा नहीं है, तो जिसके हक में कब्जे के अंदर वो जमीन है तो उससे आप एक बार बात कर लें। अगर वो ऐसे नॉर्मल पैमाइश करने पे या लेखपाल के कह देने पे पैमाइश करा देने पे वो मान जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप सरकारी रूप से कैसे कब्जा प्राप्त करें। तो दोस्तों, आगे देखते हैं अपनी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू है, जो 2016 से लागू चल रही थी। कानून में किस धारा के अंदर आपको ये प्रावधान देता है, ये अधिकार देता है कि आप अपने जमीन के ऊपर कब्जा किस प्रकार से करें और किस प्रकार से उसकी पैमाइश कराकर आप करा सकते हैं। इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत सीमा संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। इसी के अनुसार पैमाइश की जो आपकी प्रक्रिया है, जो आपके प्रार्थना पत्र जो आप दाखिल करेंगे, इसी की धारा के अंतर्गत ही आप प्रार्थना पत्र दाखिल करेंगे। वहीं पे धारा 24 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी न्यायालय में आवेदन कर आप अपनी जमीन का सीमांकन या पैमाइश कराकर जमीन पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में धारा 24 के अंतर्गत है। अब यहाँ आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से है इसको समझ लेते हैं। धारा 24 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी न्यायालय में दिया जाता है। वहीं आवेदन में पक्षकारों के नाम, पता, गांठा संख्या, रकबा, भूमि की सीमाएं और विवाद का संक्षिप्त विवरण भी लिखना होता है। आवेदन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट संलग्न करें इसके बारे में आपको खतौनी, खसरा, नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि जमा करनी होती है। उसके साथ ही साथ 1000 रुपये का सीमांकन शुल्क, जो 1000 रुपये का सीमांकन शुल्क जो लगता है, जो एक गांठे के ऊपर 1000 रुपये का सीमांकन शुल्क लगता है। अगर 2 गांठे आपके एक साथ चिपके हुए हैं, यानी एक ही बाउंड्री लाइन उसकी हो, यानी एक ही मेड़ बंद हो, तो उसमें आप एक ही चालान से आप दोनों गांठे की पैमाइश करा सकते हैं। अब आगे देखते हैं न्यायालय में प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी प्रार्थना पत्र की जांच करेगा और संबंधित रजिस्टर में दर्ज कर उप जिलाधिकारी के समक्ष आदेश हेतु प्रस्तुत करेगा। उप जिलाधिकारी प्रारंभिक पैमाइश यानी सर्वे का आदेश जारी करेगा और राजस्व निरीक्षण यानी कानूनगो को यह निर्देश देंगे कि सीमांकन की एक तिथि नियत कर सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए नियत तिथि पर सीमांकन कर दी जाए। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाना। इस प्रकार से राजस्व निरीक्षक नोटिस में नियत तिथि के अनुसार मौके पर जाकर अभिलेखों के अनुसार पैमाइश अगल बगल काश्तकारों की उपस्थिति में
करेंगे और स्थल ज्ञाप तैयार करेंगे। सीमांकन करके यह देखेंगे कि किसके खेत के अंदर कितना रकबा आवेदक का निकल रहा है और उसे नोट करेंगे। प्रभावित व्यक्ति का नाम और पता स्थल ज्ञाप पर लिखेंगे और सीमांकन के पश्चात स्थल ज्ञाप पर सभी पक्षों का हस्ताक्षर कराएंगे। अगर इसमें कोई काश्तकार अगर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो उसका नाम और पता स्थल ज्ञाप पर लिखेंगे। राजस्व निरीक्षण द्वारा सीमांकन के बाद की कार्रवाई। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन अगली पैमाइश होने के 15 दिन के अंदर स्थल ज्ञाप सहित अपनी सीमांकन आख्या यानी फील्ड बुक उप जिलाधिकारी न्यायालय को प्रेषित कर दी जाएगी और राजस्व निरीक्षण सीमांकन आख्या में प्रत्येक प्रभावित काश्तकार का नाम और पता भी लिखेंगे ताकि उनको नोटिस दी जाए। सीमांकन आख्या प्राप्त होने के बाद उप जिलाधिकारी न्यायालय में कार्रवाई। उप जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाएगा और एक नियत तिथि को पक्षों को आमंत्रित की जाएगी। नियत तिथि या अगली सुनवाई को तिथि को उप जिलाधिकारी धारा 24 के अनुसार सुनवाई करेंगे। उप जिलाधिकारी न्यायालय में आपत्तियों पर सुनवाई, सीमांकन आख्या पर विचार और सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना, यह सब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा 24 के अनुसार उप जिलाधिकारी के न्यायालय में ये सब कार्रवाई होगी और उसके बाद न्यायालय द्वारा पत्थर नस्ब का आदेश पारित हो जाएगा। यानी पहले जो कानून के द्वारा जो सीमांकन प्रारंभिक सीमांकन की गई थी उसको न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित हो जाएगा कि कानून को दोबारा जाकर वहां पे पत्थर नस्ब की कार्रवाई को पूर्ण करें। इस प्रकार न्यायालय द्वारा पत्थर नस्ब का आदेश हो जाने के बाद दोबारा राजस्व निरीक्षक वहां पे जाकर आवेदक के चारों छोरों पर पत्थर लगाकर वो चिन्हित कर देंगे और आवेदक को कब्जा दिला देंगे। वहीं पे मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाध्यक्ष को पत्थर नस्ब कब्जा दिलाते समय पुलिस बल उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता 2006 के धारा 24 के अनुसार अपने जमीन पर कब्जा पाने की कार्रवाई।